जय हिंद दोस्तों। ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैं राम जी आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने प्रतिशतता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लिया है। अब हम आज से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं, जो गणित की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यदि रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज दो चैप्टर गणित में कंप्लीट हों तो वर्तमान समय में सवालों को कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। अर्थात शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम सवालों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं या दो भार की तुलना करते हैं या दो किन्हीं भी वस्तुओं की, एक से अधिक वस्तुओं की, उनकी आपस में तुलना करते हैं तो अनुपात होता है। जैसे हम कहें 5 अनुपाते 6। हम अनुपात को 5/6 भी लिख सकते हैं, लेकिन अनुपात को हम कभी दशमलव में नहीं लिख सकते हैं। अनुपात को हम दशमलव में कभी भी नहीं लिखेंगे। जैसे 6.25 है, हम अनुपात को 6.25 जैसे है, अर्थात दशमलव में कभी भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह हम फ्रैक्शन में भी भिन्न में भी दशमलव अनुपात को नहीं लिखा जा सकता। जैसे 1/3 अगर लिखा जाता है तो इसे किसी न किसी माध्यम से सही माध्यम को प्राप्त किया जाता है। देखते हैं, यदि प्रश्न कहे ए और टी का अनुपात 1:2 दिया तथा बी और सी बराबर 2:3 दिया और कहे कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करो, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय लिख देंगे हम ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी की वैल्यू है 1/2, बी सी की वैल्यू है 2/3। 2:3 ऐसे लाइन खींच देते। जो खाली जगह है, जैसे सी है तो इसका पड़ोसी बी है, तो बी की वैल्यू जो 2 होती है वो इधर रख दिया जाता है। इसी तरह जैसे इस अनुपात में इधर 2 है, इधर स्पेस है, तो की वैल्यू यहाँ रख दिया जाता है। और इसी माध्यम से इनका आपस में 2 1 2 2 दूना 4 और 2 3 6 2:4:6 इनकी वैल्यू आ जाती है। इसी तरह एक और साधारण इस तरह से समझते, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखते हैं। 1:2 दिया है और यहाँ 2:3 दिया है। कैसे करें? इसका गुणा इसके साथ 2 1 2, इसका इसके साथ कर देंगे, पी का पी की वैल्यू के साथ 2 दूना 4, और इसी तरह इस 2 का इस सी की वैल्यू के साथ गुणा कर देंगे तो 2 3 6
2:4:6 प्राप्त हो जाएगा। ये आंसर होगा। देखते हैं प्रश्न। यदि A अनुपात B का मान दिया 2:3, B अनुपात C की वैल्यू 3:4 दिया है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करो। तो ज्ञात कर रहे हैं A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू। A B की वैल्यू 2:3, B C की वैल्यू दिया है 3:4। सीधा सी वैल्यू करेंगे। ये 2 का 3 के साथ 2 तिया 6 और B का भी 3 तिया 9 और 4 तिया 12। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। इसी को जैसे ऐसे समझ में ना आए तो एक तरीका और देखते हैं। अगर ऐसे समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो A अनुपात B अनुपात C लिखते हैं। 2:3 इसकी वैल्यू दिया है, इसकी B और C की वैल्यू दिया है 3:4। जो स्पेस है जिन जगहों पर, जैसे B इधर है, C इधर खाली है, तो उसके पड़ोसी की वैल्यू रख दी जाती है। इसी तरह जैसे इधर A खाली है, P इधर है, तो B की वैल्यू इधर रख देंगे और सीधा कर देंगे। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। इस तरह से 6:9:12 आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न। यदि A अनुपात B का जो अनुपात है 5:9 दिया है, B अनुपात C का अनुपात 6:11 दिया है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करो। तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू ज्ञात करने के लिए A अनुपात B की वैल्यू 5:9 दिया है, तो A और B के नीचे उसी तरह बनाकर रेशियो रख देंगे। B अनुपात C है, तो B और C के नीचे 6:11 दिया है, रख देंगे और इसे बिल्कुल साधारण तरीके से हल कर देंगे। 5A है और दूसरी वैल्यू B के साथ, क्योंकि ये स्पेस है, इसका दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 5 छक्के 30 ये आ जाएगा और सीधा B और B के पार्ट की 9 छक्के 54 आ जाएगा। इसी तरह 9 और 11 आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 11 में 99 प्राप्त हो जाएगा। इसी को जैसे ऐसे समझ में नहीं आता है, हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करके समझ पाते हैं, तो इसे लिखते हैं सीधे A अनुपात B अनुपात C। A B की वैल्यू लिखते हैं 5:9 और जो C इधर खाली उस पर भी लिख देते हैं हम, उसके पड़ोसी की वैल्यू को लिख दिया जाता है। इसी तरह B और C की जो वैल्यू दी है 6:11, इधर जो भी खाली है उसके पड़ोसी को रख देंगे, तो A की जगह में 6 रख देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 छक्के 30, 9 छक्के 54 और 11 नम्मे 99। इस तरह से आंसर होगा। पुनः समझते हैं। A अनुपात B का अनुपात दिया है 5:9, B अनुपात C का अनुपात दिया है 6:11। A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो A रेशियो B रेशियो C लिखेंगे। A रेशियो B की वैल्यू उसके नीचे रख देंगे, 5:9 रख दिया हमने। इसके बाद B रेशियो C की वैल्यू उसके नीचे रख देंगे। अब जो भी स्पेस है जैसे भी है समझेंगे, जैसे 5 उसके पड़ोसी, नीचे पड़ोसी के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जैसे 5 का पड़ोसी नीचे पड़ोसी। दूसरा अनुपात जो है 6 है, तो 5 का हमने 6 के साथ
मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 30 आ गया, 5 छक्के 30। बी का उसके साथ कर दिए से 9 छक्के 54 आ गया, और 9 है उसका पड़ोसी कुछ नहीं है तो 9, और 11 का 11 90 99 हमने कर दिया। या तो अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ये मेथड रामबाण है, इसलिए इस मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। यदि A अनुपात B 12:7 दिया है, B अनुपात C की वैल्यू 3:4 दिया है, C और D की वैल्यू 5:2 दिया हो, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करो। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिखेंगे और करेंगे A अनुपात B 12:7, B अनुपात C 3:4, C अनुपात D 5:2। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो सवालों को हल करते समय जो भी वैल्यू खाली है उसके पड़ोस में ही भरते चले जाएंगे। 12 तो 7 दिया है, C खाली है तो यहाँ 7 भर देंगे क्योंकि ये 7 है, यहाँ भी 7। इस तरह इधर 3 दिया है तो इधर A की तरफ 3 भर देंगे, और इधर 4 है तो D की तरफ खाली है तो 4 भर देंगे। अब 5 है इधर B और A खाली है तो दोनों में ही हम 5 5 भर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। 12 3 36। अगर कुछ कटने वाला हो दोनों में तो काट भी सकते हैं, लेकिन 12 3 36, 36 पंजे 5 छक्के 30, और फिर 15 3 18, 180। इसी तरह 7 3 21 पंजे 105, 7 चौक 28 28 पंजे 140, 7 चौके 28 दूना 56। फिर समझें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A B की वैल्यू 12:7 दिया है तो इसी तरह उसके पड़ोस में रखते जाएंगे। जहाँ स्पेस है, इस 7 है तो उसके पड़ोस में 7 रख देंगे। 3:4 दिया है तो 4 का पड़ोसी D खाली है तो उसे फिल करेंगे, उसके पड़ोसी को 4 को भर देंगे। इधर A खाली है, इसका पड़ोसी 3 है तो 3 भर देंगे। इधर 5:2 है 2, इधर B और A दोनों उसके पड़ोसी खाली हैं तो 5 5 दोनों में भरेंगे, और A का A की संख्याओं के साथ, B का B की संख्याओं के साथ, C का C की संख्याओं के साथ, D का D की संख्याओं के साथ गुणा कर देंगे। तो 12 3 36 पंजे 180, 7 3 21 पंजे 105, 7 चौके 28 28 पंजे 140, 7 चौक 28 दूना 56। इस तरह से आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अब आपके साथ सुझाव सादर आमंत्रित।